नमस्कार। इम्यूनी बूस्टिंग, इम्यूनी पावर बढ़ाना, इम्यूनी पावर को एक्टिवेट करने का पार्ट 3। मेरा वीडियो थोड़ा सपोर्ट नहीं किया, मेरा मोबाइल इतना कॉस्टली होने के बावजूद, इसलिए वीडियो अपने आप कट हो गया। तो फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, ये थर्ड पार्ट कर रहा हूँ। एडिट करने के लिए टाइम नहीं होता है, 10-10 चैनल चलाना है, इसलिए रॉ ही छोड़ देता हूँ। फास्ट शूट, फास्ट अपलोड। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब तक इम्यूनी पावर डेवलपमेंट, इम्यूनी पावर बूस्टिंग, इम्यूनी पावर इमीडिएट एक्टिवेशन, इम्यूनी पावर से हमारे अंदर एक्टिव हो और हमारे अंदर रोग प्रतिरोधक शक्ति को बढ़ाए और इमरजेंसी पे वो एक्टिवली काम करे, इसके लिए अभी तक हम लोग विगत 2 वीडियो में विचार किए। माइंड को ऑर्डर देना, भय रहित होना, नेगेटिव फियर पॉजिटिव फियर, नेगेटिव फियर नेगेटिव कमांड से पॉजिटिव क्रिएट करना और पॉजिटिव क्रिएट देना। थर्ड पार्ट रहा एयर मीडिया में जो आज इस प्रकार के वायरस फैल रहे हैं, उससे बचने के लिए धुआं देना। उसके बाद कुछ हॉट ड्रिंक का बात किया, आप देख लीजिए जाके, उसमें और डिटेल नहीं कहना चाहूँगा, यहाँ रिपीट नहीं करना है। डिफरेंट ड्रिंक का बताया, हॉट ड्रिंक, शरबत, क्वद, चाय, सूप का बता रहा था, मेरा वीडियो कटा, तो सूप से मैं चालू करता हूँ। ये भी जो वीडियो बना रहा हूँ 32 साल का योग, नेचुरोपैथी, पंचगव्य, एक्यूप्रेशर, सिद्ध विज्ञान, एस्ट्रोथेरेपी के अनुभव के तहत हजारों लाखों रोगियों को चिकित्सा अनुभव के साथ यह वीडियो आपके समक्ष है। 5K से अब मेरा सब्सक्राइबर है, तो इसलिए मेरा दायित्व है इस भयंकर काल पे आप सबके सामने इस प्रकार का विचारों को रख पाऊँ। ये विषय पे जाऊँ उससे पूर्व आपके समक्ष इतना बात जरूर कहूँगा, इस देश में आज पहला बार विपदा नहीं आया है। 750 साल से भिन्न भिन्न रूप में इस विश्व पे, इस भारत पे विपदा आया है, और हर विपदा में हम लोग अपने मानविकता को नहीं छोड़े, इसलिए हम भारत हैं। अमेरिका में जब भी भूचाल या किसी प्रकार के कंडीशन आता है तो सब बोलते हैं निजे बंचले बापर ना, मतलब मैं बचूं, दूसरा मरे, कोई बात नहीं। और राजीव भाई जी दीक्षित के बहुत सारे वीडियो इस प्रकार आप सुने होंगे जिसमें बता रहे हैं कि अमेरिका में जब भूचाल आया, सुनामी आया, तो एक दूसरे को मारने पीटने और दूसरे को लूटने लगे, लेकिन भारत में हम खुद नहीं खा के दूसरे को खिलाए। इस देश का महानतम व्यक्ति गोपबंधु हुए, जब नौक दुर्भिक्ष हुआ, जब माँ अपना बच्चा का मांस खा रही थी, तब उस समय में भी घर घर गांव गांव घूम के भोजन और सेवा कार्य करते थे। सुपर साइक्लोन उड़ीसा में जब आया था, तो भी उड़ीसा वाले और पूरे भारत के सभी जनता हमारे उड़ीसा को सहायता किए थे प्रचंड रूप में। कोई चावल, चीनी, आटा, गेहूँ, कपड़ा, कंबल, सब कुछ पूरे भारत वर्ष से आया। हमारे पड़ोसी राज्य आंध्र प्रदेश और बंगाल से भी हाथ खोल के सहायता आया। तो आज हम सबके ऊपर एक विपदा, इस समय मानविकता नहीं छोड़ना है, यही परीक्षा है हमारे लिए, और मैं भी नहीं छोड़ रहा हूँ। रिमेंबर इट। जैसे बता रहा था, कल एक कराल रूप देखा मैं, विकराल। मैं अपने शहर से थोड़ा हाईवे NH पे गया, तब पता चला कि कोरोना का हालत क्या है। एवरी 5 मिनट एक एम्बुलेंस आ रहा है या जा रहा है मेन सेंट्रल हॉस्पिटल, कोविड हॉस्पिटल पे, और इतना भयंकर सायरन मत बोलिए। ऑक्सीजन फैक्ट्री पे गया था, ऑक्सीजन प्लांट पे, टॉनेज ऑक्सीजन प्लांट, ऑक्सीजन सिलेंडर का हालत देख के दिल खराब हो गया। सुबह लाइन लगाया, शाम को 7:30 बजे एक सिलेंडर मात्र मिला। मेरे भी घर में छोटे छोटे बच्चे हैं और बुजुर्ग हैं। मैं भी सोच सकता था कि मुझे भी बाहर नहीं जाना है, उन लोगों का सहायता करने के लिए नहीं जाना है, लेकिन उनके घर में कोई था नहीं, 2 बेटा अमेरिका में। लेकिन मैं जिस गुरुकुल पे पढ़ा था, आज पूज्य गुरुदेव है नहीं, 27 साल के बाद उस गुरुकुल पे गया था। उनका
मूर्ति के नीचे लिखा गया था, नास्ति त्याग समम सुखम, त्याग से बड़ा सुख कुछ नहीं है। तो गुरु मंत्र था मेरे लिए, और सबके मना करने के बावजूद निकल पड़ा, क्योंकि मानविकता इस समय नहीं छोड़। कल रात को फ़ोन आया मेरा गुरुकुल से, एक बूढ़ा कोरोनाग्रस्त और घूम रहा है, कोई खाने के लिए देने के लिए नहीं है। उसका बेटा, उसका बहू, उसका बेटी सब घर से निकाल दिए, किसी का बरंडे पे और किसी जंगल के बस स्टैंड पे सो रहा है। मैं बोला मुझे थोड़ा सोचने का मौका दीजिए, और मैं भी मना करने के लिए फ़ोन जा ही रहा था, मेरा गुरु का वाणी याद आ गया। हम मानविकता का विवेक अंदर जगा, बोला नहीं जगा दो। लेकिन देखिए ईश्वर का कैसा कृपा, हमारे गुरुकुल में बहुत आउटवर्ड में एक ऐसा नया योग नेचुरोपैथी पंचगव्य का बनाए थे, लेकिन उस समय उसको ऑपरेट नहीं कर पाए थे। कुछ आइसोलेशन सेंटर टाइप दूर में घर बनाए, मैं बोला वहाँ रखो और चावल दाल दे दो, खुद बना के खाएंगे, या नहीं बना पाए तो आप इधर से दो। यही तो अपने जीवन का सबसे महत्वपूर्ण समय है। तुरंत आप अपने इम्यूनी पावर को बूस्ट करना चाहेंगे, होगा, लेकिन याद रखिए लास्ट जो आपका ज़िंदगी है उस समय अगर आप योग किए हैं, प्राकृतिक चिकित्सा किए हैं, शरीर शुद्धिकरण किए हैं, अच्छा खाए हैं, नेचुरल चीज़ खाए हैं, तब इस समय वो काम में आएगा। हम लोग का उड़िया में है कि बे नहीं काले नहीं गमापू नहीं रे माई माई, तो माई साड़ी देने वाला नहीं है, वस्त्र देने वाला नहीं है। गमापू नहीं मतलब एक फेस्टिवल है हमारे उड़ीसा में, जिस समय मामा जी और मामी जी अपने भांजा को भांजी को वस्त्र देते हैं, तो गमापू नहीं होता है, गर्भणा पूर्णमी ऐसा बोलते हैं उसको। एग्जैक्टली हिंदी वर्ड मुझे नहीं पता उस समय क्या चलता है, बाकी उड़ीसा में ये है। तो उस समय अगर किसी को जाके मामू मामू बोलोगे, मामा जी बोलोगे, मामी जी बोलोगे, तो कपड़ा नहीं देंगे, उसके लिए ज़िंदगी भर उनको मामा बनाना पड़ेगा। तो चलिए आगे चलते हैं, बात को आगे बढ़ाता हूँ। तो अब तक हम लोग इन सारे मुद्दे पे बात कर लिए। फिर से कह रहा हूँ, मन में मेरा बार बार आ रहा है, मानविकता नहीं छोड़ना, सहायता करना है, एक दूसरे को सहायता करना है। मैं मर जाऊँ कोई बात नहीं, लेकिन जब ऊपर जाऊँ तो उसे ये नहीं कहना चाहिए कि मैं बिना किसी का सहायता पे और अपने स्वार्थ के लिए किया। नो, ऐसा नहीं। और हमेशा याद रखिएगा, धर्म रक्षति रक्षक। अगर आप सेवा करके धर्म लिए हो, ईश्वर जरूर रक्षा करेगा। उसका भी है, तुला पकड़ के बैठा है, तुला राशि तुला लग तो बचाएगा, डोंट वरी। और मर भी जाओ कोई प्रॉब्लम नहीं है। कवड़ का डेथ से अच्छा है साहस में लड़ के मरना। अगर मरना ही लिखा है, अगर मार्केस का दशा चल रहा है, डोंट वरी। लेकिन मैं जानता हूँ अभी मेरा मार्केस का दशा नहीं चल रहा है, हालांकि बेड पीरियड है, नो डाउट। चलिए मैं अभी यहाँ ज्योतिषी को नहीं घुसाता हूँ, ज्योतिषी विद्या को नहीं घुसाता हूँ। इसके बारे में ज़्यादा जानकारी के लिए मेरा यूट्यूब चैनल टेस्ट एस्ट्रोथेरेपी पे जा सकते हैं और ज्योतिषी विद्या और जो हेल्थ एंड एस्ट्रोलॉजी के बारे में जान सकते हैं। ज़्यादा उसी का फोकस है वहाँ पर, सोशल डिजीज़ एंड एस्ट्रोलॉजी। अभी तो हम फिजिकल लेवल पे बात कर रहे हैं, फिजिकल एंड मेंटल डिजीज़। तो सूप पीना, देखिए आपको मैं कहूँगा 10 किलो बंद गोभी खा लो, 10 किलो चावल खा लो। मैं कहूँगा 20 किलो गाजर खा लो, खा सकोगे? नहीं खा सकते। खाओगे तो बिना कोरोना के जाना पड़ेगा स्मशान घाट। लेकिन उसको मैं बोलूँगा उबाल लीजिए, सूप बना लीजिए और उसका निचोड़ निकाल लीजिए। उतना सारे को जब आप, सूप का एक अलग कंटेनर आता है, इतना चीज़ को भी इतना कर सकते हैं, तो सोचिए आपको कितना ऊर्जा देगा। तो सूप बनाने का पद्धति के बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे, लेकिन एक बेसिक पद्धति, उबाल लीजिए, पी लो, ईजी है, इतना चबा चबा के खाने के लिए टाइम नहीं है। 1 कप सूप, बम बम कैलासी गटगट के पास। एक जीवन पे ये प्रेरणा कहाँ मिला था?
इसका भी मैं ऑलरेडी कहानी बोल चुका हूँ, लेकिन यहाँ आवश्यक है बोल के बोल रहा हूँ। एक बूढ़ी अम्मा 80 साल का, सर पे इतना बड़ा बोझा ढोई है, इधर एक बोझा ढोई है, इधर एक बोझा ढोई है, और हमारे जंगल गुरुकुल से 22 किलोमीटर दूर अंदर कोई रास्ता गाड़ी नहीं जाता, आज भी कोई गाड़ी नहीं जाती, आज भी लाइन नहीं है वहाँ। और जंगल मत बोलिए, और पर्वत का पूरा वो लास्ट एंड जोन ऑफ आवर सुंदरगढ़ डिस्ट्रिक्ट। उसके बाद उधर केंदुझर शुरू हो जाता है, इधर झारखंड शुरू हो जाता है, दूसरा राज्य शुरू, और पूरे पर्वतमाला ऐसा आगे नहीं जा सकता। और 22 किलोमीटर दिन भर पे मुश्किल से एक गाड़ी जाता है तो जाता है, नहीं तो नहीं जाता है। लोग चल के आज भी आते हैं जाते हैं। मैं बाइक में था उस समय। मैं ये कहानी आपका करीब गुरुकुल खुलने से पहले 20-22 साल पुराना बात कर रहा हूँ। बूढ़ी अम्मा, अच्छा मैं भी वहाँ फंसा हुआ था, कहीं खाना नहीं मिला, जंगल जंगल, थक गया था। साइड में एक झरना था, पानी पीने के लिए उतरा, पानी पिया, जंगली पानी। उठ के देखा बूढ़ी अम्मा उधर से चल के आ रही है, और आ रही तो सोचो कि बहुत बड़ा डंपर डोजर, बड़ा गाड़ी जैसे एकदम बॉडी लगा गई है। तो जिंदगी में ऐसा इंसान देखा नहीं था, पहला बार जंगली आदमी देखा कि ये बड़े हो सकते हैं। तो देखा बैठे, मैं उसका अलग भाषा है, मुड़ा भाषा है। मैं मुड़ा भाषा बहुत अच्छा से बोल नहीं पाता, लेकिन समझता तो जरूर। मैं जितना भाषा जानता हूँ ईश्वर की कृपा से 7-8 भाषा जानता हूँ, उसमें से बोल भी पाता हूँ। लेकिन मुड़ा भाषा थोड़ा सा इंटीरियर, उसको बोलते हैं पाउड़ी भुइयाँ एंड मुड़ा का मिक्स भाषा है, वो समझना मुश्किल। मैं देखा दूर से बूढ़ी को, थक गया था, बैठा। दोपहर 12:30-1 बजा था, धूप का टाइम था। बूढ़ी अम्मा चावल निकाली, घड़ा निकाली, जंगल से कुछ लकड़ी लाई, ये बड़ा घड़ा में 1 किलो चावल डाल दी। मैं बोला बूढ़ी अम्मा खाना बना रही है, अब यहाँ थोड़ी ब्राह्मण दिखाएंगे, मांग के खा लेंगे, पत्ता उत्ता बनाया खा लिया। दूर से देख रहा हूँ, आग जलाई तो जल्दी जल्दी हो गया। ऐसा चावल है जो जल्दी भात बन, जंगली भात, लाल चावल था। और तब तक मैं बोला, टावल हमेशा मेरा बाइक में था। उस समय गांव गांव घूम के हम लोग काम करते थे, गुरुकुल के ऊपर, गोरक्षा के ऊपर और नेचुरोपैथी पंचगव्य के ऊपर। नहाने के उठा मतलब ऊपर उठा, झरने से ऊपर पहाड़ी उठा, तो देखा कि बूढ़ी अम्मा सारा भात उसके पीछे जो कुत्ते थे उनको फेंक के दे रही है। बूढ़ी पगला गई है। जाके देख रहा हूँ सारा भात का माड़ पानी इधर रखी है और उठा के पी रही है। मैं उससे भात मांगूंगा बोल के आशा में था, सब कुत्ता खा रहे थे। मैं बोला हॉरिबल, आज दिन खराब चल रहा है। तो कुत्ते तो खा लिए चटाचट। तो बूढ़ी अम्मा सारा पी के फिर उठ के चलने लगी। तो मैं उसे टारगेट बना लिया और करीब 60 साल तक उसका कॉन्टैक्ट में रहा। गांव वाले बोलते हैं बूढ़ी अम्मा कभी डॉक्टर के पास गई नहीं, और अकेले 10 आदमी का काम करने का एनर्जी रखती है, और कोई नहीं देखा कभी उसको भात खाते हुए। वहाँ से आइडिया मिला मेरा नेचुरोपैथी का सूप। हमारे गुरुजी बोलते थे सूप पियो, चटनी खाओ, मानता नहीं था। और उसका लाइफ हिस्ट्री को जब स्टडी किया तो समझ में आ गया सूप का महत्व क्या है। और मेरा पूज्य गुरुदेव शरीर में तो नहीं है, पूर्णचंद्र पंडा जी नेचुरोपैथी का पहला गुरु हुए। घर पे जितना सब्जी का छिलका फेंक दिया जाता था सबको लाते थे, सूप बनाते थे। हम लोग जब उनके पास अध्ययन के लिए जाते थे तो हम सबको बड़े हम लोग बड़ा गिना कौसा बोलते हैं, उसमें पिलाते थे और हम लोग पीते थे। और मेरा जो पहला एस्ट्रोलॉजी गुरु 1983-84 का बात कर रहा हूँ, स्वर्गत पंकज पंडा, दूध से घी निकालने के बाद जो छाछ निकलता है आधा बाल्टी पिलाते, बोला ज्योतिषी सीखना है तो इसे पीना पड़ेगा। तो मैं पीता था। तो पीने का महत्व तो भयंकर है। क्वथ, ग्रीन ड्रिंक, शरबत के बारे में बोल दिया। शरबत के बारे में आगे चलता हूँ, थोड़ा सा इसमें भी क्लैरिफाई करता हूँ। आप हमारे उड़ीसा में कभी आते हैं, बौद्ध, फुलवाणी, भंजनगर, बरहमपुर, उस रास्ते पे चले जाओ, धूप का दिन हो, हर एक 5-10 किलोमीटर या जहाँ पर शहर आ जाए, मतलब छोटा छोटा गांव आ जाए, पान का दुकान हो या राशन का दुकान हो, ये जो भी दुकान आ जाए, उसके बाहर 10 बड़े बड़े 20-30 डब्बे सुंदर, कोई मिट्टी का रखता है, कोई स्टील का रखता है, कोई प्लास्टिक का भी रखता है।
करीब 10-20 प्रकार के शरबत मिलेंगे, एक छोटा सा ग्लास 5 रुपये। और हर दिन का उनका आंकड़ा रहता है, शाम तक कम से कम मिनिमम छोटा दुकान और बड़ा दुकान कोई 5,000 कोई 10,000 का पानी बेच लेता है। वो जलजीरा वाटर, कोई बर्फ़ डालता है कोई बिना बर्फ़, कोई नींबू वाटर, मैं जो प्राकृतिक बात कर रहा हूँ, कोई भी रसना वाटर भी बेच रहा था हाँ, वो फिर मड़वा वाटर, मड़वा से बना हुआ ड्रिंक, पालो एक हमारा उड़ीसा का मुख्य आहार है, पालो वाटर, और वो पत्ता का अजवाइन वाटर, भुसुंगा वाटर, इस प्रकार के कई प्रकार के पानी शरबत वो लोग रख के बेचते हैं। और इसीलिए उस जोन पे बहुत हाई अल्टीट्यूड जोन होने के बावजूद भी वहाँ इस लोगों को जल्दी फ्लू नहीं लगता है, टेम्परेचर हाई होने के बावजूद। शरीर पे पानी कम होता है, इम्यूनिटी पावर रिलीज डाउन होता है। तो भिन्न भिन्न पद्धति में पानी पीना, जैसे मैं बताया अभी लास्ट वीडियो में कि गोमूत्र वाटर, तुलसी अर्क वाटर, जैसे बताया, गोघन बट्टी पीना बताया, और ये जो धन्वंतरी का ड्रिंक होता है, और ये सभी से स्वाभाविक बात है, आपका इम्यूनिटी पावर बिल्डअप करता है, बढ़ता है। और इस समय उसे सपोर्ट करना, मैं ये जितना सारा बता रहा हूँ इन सब के माध्यम से आप अपने इम्यूनिटी पावर को सपोर्ट कर रहे हो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कोरोना काल में ये करोगे ठीक हो जाएगा, वो करोगे ठीक हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं कह। यहाँ एक ही सूत्र है कि इम्यूनिटी पावर बिल्डअप करो, इम्यूनिटी पावर बढ़ाओ, या जो इम्यूनिटी पावर अभी नेचर आपका शरीर पे ऑटो बूस्ट हो रहा है उसको आप सपोर्ट करो। और ये मेथड है। ज़्यादा खा लेते हैं थक जाते हैं, ज़्यादा पिएंगे आगे बढ़ेंगे। और पीने के ऊपर मैं यहाँ बहुत ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ, और मैं भी ऐसा करता हूँ। मेरे घर पे आप बोल सकते ज़्यादा पीता हूँ। जैसे मैं कल बोला इतना टेंशन था तो खा नहीं पाया, तो ज़्यादा पिया, बॉडी को हार्ड वर्ड नहीं दिया। और जैसे कोई घर पे मर जाता है तो बोलते हैं ना खाना छोड़ दो, नहीं खाते हो। उसके कारण जब डिप्रेशन टेंशन पे रहते हैं और खाएंगे तो फिर बॉडी हार्म करता है। क्या क्या करता है अभी वो विषय नहीं है। पीना है, ड्रिंक और तो शरबत, क्वथ, सूप, जूस का बहुत वीडियो बनाया हूँ, बेल का और पपीता का, अभी जो अवेलेबल है जिसमें कोई ऑर्गेनिक मैटर से नहीं रहा है। इस बात के बाद सूंघो, तो जैसे बोला तुलसी भी सूंघना, गोमूत्र भी है, गोमूत्र अर्क भी है, तो इसे भी सूंघना। घृणा नहीं हुआ, जलन हुआ, गोमूत्र को सूंघना। तीसरा इम्पोर्टेंट पार्ट, अगर शुद्ध देसी गाय का घी है, नहीं है, संपर्क कर सकते हैं 9437580589 या 9938727418। शुद्ध देसी गाय का घी, इसको क्या करना है, ऐसा ड्रॉपर लीजिए और इसको निकालिए। नाक बंद हो रहा है, नाक चौक हो रहा है, नींद नहीं लग रहा है, मेंटल टेंशन है, इरिटेशन है, नेजल एलर्जी हो रहा है, नाक जाम लग रहा है, बंद लग रहा है, जस्ट इसको सो के लेना है। आपको डेमो के लिए बता रहा हूँ। ये नेजल ड्रॉप और नाभि में 1-2 ड्रॉप आप ले लीजिए, तुरंत चेहरा ग्लोज हो जाएगा। नाक अगर कहीं जाम हो रहा है खुलने लगेगा, और आप श्वास के माध्यम से शुद्ध देसी गाय का घी, जर्सी, होल्स्टन, फ्रीजियन, रामू, सफ़ेद दाढ़ी वाला का घी, सफ़ेद वस्त्र काला दाढ़ी वाला का घी नहीं, शुद्ध देसी गाय का घी अगर खुद बनाया हुआ हो, इस प्रकार एकदम क्वालिटी एकदम टंग टंग होता रहे, और ये बेसिक हो तो नहीं है, कॉन्टैक्ट कीजिए। नंबर दे दिए 9437580589 या फिर 9938727418। व्हाट्सएप या SMS कॉल नहीं करना। क्या होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड एक्टिव होता है, आइज नाइज थोड़ी ENT का प्रॉब्लम रिलीज कर जाते हैं।
श्वास पे जाता है, आप देख लेना खुद को, फील दैट एनर्जेटिक, है ना। ये सूंघना, धूम्र स्नान, रूम क्लोज करके धुआं लेना। अंदर जाएगा तो लॉन्स में जितने सारे पड़े हुए हैं वो मॉर्बेड मैटर्स, उन सबको, गोबर का धुआं, गुगुल का धुआं, झुणा का धुआं, नीम का पत्ता का धुआं, करंज पत्ता का धुआं, नीम का 2-3 ड्रॉप, करंज का, नीम का तेल। हाँ, इसके बारे में नहीं बताया, ये घी का बताया नाक में डालने के लिए। ये शुद्ध नीम का तेल अपना बनाया हुआ, 1 ड्रॉप नाक में लीजिए। अंदर अभी घी डाला हूँ इसलिए नहीं डाल रहा हूँ, दोनों नाक में डाल दीजिए, यहाँ से यहाँ तक तीता हो जाएगा। उसके बाद देखता हूँ कौन जीवाणु जिंदा रहता है। नीम का तेल ऐसा चीज़ है जो अच्छे अच्छे जीवाणु नाशक होता है। जब श्वास के माध्यम से नीम का ऑयल अंदर जाएगा, अब मेरे घर में और जो भी मेरे पास अभी पेशेंट्स आ रहे हैं, आके बोलता हूँ पहले नीम का, पर क्या सैनिटाइजर, नीम का तेल अगर लगाते हो, सुपर सैनिटाइजर है, काम देता है, बढ़िया, लगा के देखो। अग्निहोत्र का धुआं लेना, हवन पात्र पे हवन करके धुआं लेना तो नाक के अंदर तक जाए। इस समय अगर पंडित अवेलेबल है या नहीं है तो आप खुद, मैं मुंबई में गया था, मेरा भाई के पास 20 ताला फ्लैट में रहता था, उसके घर के सामने एक बुजुर्ग आदमी फ्लैट के अंदर अग्नि कुंड बना के रखा है, और जब भी, वो बहुत बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट है, जब भी फ्री मिलता है वहाँ आग जलाता है, और ऐसे करके बहुत महान व्यक्ति हुए। 64 प्रकार का जड़ी बूटी और शुद्ध देसी गाय का घी, दूध, भगवान का नाम लेके डालते रहता है। मैं जाके दूर से देखा, सीसी कैमरा में देखा, उसके पास गया, और जब उनके साथ बैठा बहुत खुश हो गए, और आज भी लिंक रखे हैं और मेरे से ऑर्डर करा के मंगाते हैं शुद्ध देसी गाय का घी और हवन सामग्री, बेस्ट क्वालिटी ऑफ हवन सामग्री। हम लोग थोड़ा अशुद्ध हैं, मेरा पूजा रूम पे है, और उसको आप डालते रहिए, पूरा घर को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, आपका इम्यूनिटी पावर बढ़ेगा। ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? लाइफ का सबसे एक्सपीरियंस। जयप्रकाश अग्रवाल, दिल्ली, जिंजोली हरियाणा साधना स्थली, 21 दिन का फास्टिंग पे थे। हमारे नेचुरोपैथी में ज़्यादा फास्टिंग के ट्रीटमेंट करते हैं। फास्ट, हिल द डिजीज फास्ट, ब्रेक द डिजीज। उपवास रोग का मेरुदंड को तोड़ देता है। तो 21 दिन का फास्टिंग में उनका पॉल डाउन हो गया। जैसे महात्मा गांधी उपवास चिकित्सा करते थे भूख हड़ताल करके, तो ऐसे ही उनका शिष्य थे तो कर रहे। पल्स डाउन, हार्ट बीट डाउन, बॉडी में ऑक्सीजन रेट डाउन। लोग उनको उठा के आईसीयू में भरने के लिए ले रहे थे, बोले रुक, हवन जल आग्नि संयोग करो, और वहाँ बैठे हवन डालने लगे। 20 मिनट के बाद बोले टेस्ट करो, एंड यू नेवर बिलीव, आंखों देखी बात, उनका सारा पैरामीटर ओके था। हवन थेरेपी सेंटर शांति कुंज हरिद्वार पे भी ऐसे बहुत सारे रिसर्च हो चुके हैं। नागपुर, मुंबई, महाराष्ट्र में एक सेंटर है जहाँ तपोवन करके सेंटर है अग्निहोत्र के ऊपर, मैं खुद गया हूँ। वहाँ तो पूरा मशीन लगा के ECG VCG कंप्यूटर मशीन, अल्फा बीटा गामा पूरा कंप्यूटर रेडी। उस समय डेमोस्ट्रेशन हो रहा था हम लोगों का, बहुत साल पुराना बात कर रहा हूँ। बिफोर अग्निहोत्र, ऑन द टाइम ऑफ अग्निहोत्र एंड आफ्टर अग्निहोत्र का इफेक्ट क्या होता है, इम्यूनिटी पावर डेवलपमेंट एंड बूस्टिंग के लिए बोल रहा हूँ। आप नहीं जानते हो कोई पद्धति, कोई बात नहीं, बैठो और जलाओ, घर पे आग जलाओ, शुरू हो जाओ, फिर देखना क्या होता है। तुरंत इमीडिएट आपको काम में देगा। विश्वास हो नहीं हो, करो। आगे ये धुआं और सूंघना, ये सारा बताया। आखिरी बिंदु जिसको लेके इम्यूनिटी पावर का बात अधूरा रह जाएगा, राइट फूड, राइट रेस्ट, एंड द लास्ट वन इज राइट एक्सरसाइज, व्यायाम, एक्सरसाइज। ये मेरा जीवन का एक अभिन्न अंग है, आज तक नहीं छोड़ा। मेरे उम्र का आदमी उठ के अच्छा से बैठ नहीं सकता। मेरे सारे दोस्तों का बाल पक चुका है, बाल झड़ चुके हैं, आंख में चश्मा लग चुका है। माता रानी की कृपा, मेरे गुरुदेव नेचुरोपैथी वाले और योग पंचगव्य एक्यूप्रेशर सिद्ध विज्ञान अग्निहोत्र एस्ट्रोथेरेपी वाले गुरु,
इष्ट देव का सानिध्य, माता पिता की ओज बीज का वो शक्ति है कि आज तक चश्मा नहीं पहना हूँ और जीवन का मध्य भाग का आखिरी समय पे पहुंच चुका हूँ। यानी इसके बाद मेरा वानप्रस्थ जीवन शुरू होने वाला है। मात्र 1-1.5 साल और बाकी है। गर्व घमंड से नहीं कह रहा हूँ, ये जीवन का अभ्यास और अध्यास है, साधना है। बचपन से लेकर आज तक सब किया, एक्सरसाइज नहीं छोड़ा, कभी नहीं छोड़ा। हाँ, कभी अप होता है, कभी डाउन होता है, ये अलग है। कभी कम होता है, कभी ज़्यादा होता है। कभी भयंकर मार्शल आर्ट प्रैक्टिस करता हूँ, कभी कम प्रैक्टिस करता हूँ। अभी भी यहाँ बैठा हूँ तो मेरे सामने कुछ वेट लोड जिम वगैरह है। 1 मिनट, यहाँ भी सुबह बैठता हूँ तो अपना लिफ्टिंग वगैरह करता रहता हूँ। स्पीकिंग वगैरह मेरे पर्सनल रूम पे भी हमेशा रखा रहता हूँ, थोड़ा बहुत ज़रूर करता आपको नहीं दिखा रहा हूँ, शो नहीं कर रहा हूँ कि देखो मैं करता हूँ। ऐसे मैं लाइफ प्रैक्टिस, माई बॉडी एनर्जी से आप देख सकते हो। योग, आसन, प्राणायाम एंड सम जिम एक्सरसाइज एंड सम मार्शल आर्ट एंड ब्रीदिंग एक्सरसाइज, रनिंग, वॉकिंग। मेरे अब पिकनिक हो रहा था, मेरा पूरे दोस्त गए थे और नदी पे मैं मार उल्टी छलांग मार के नहा रहा था। बोले अरे यार अब मर जाएंगे, हाथ पर टूट जाओ। ये आपका ऊपर है। यू मेंटेन योर हेल्थ, यू मेंटेन योर सिस्टम। योग एक्सरसाइज का भक्त बनो। बिना राइट फूड, राइट रेस्ट, राइट एक्सरसाइज, कितना भी ये जो गधे लोग आप लोगों को गधा बना रहे हैं, इस विश्व का एक नियम है, महान गधे लोग आपको गधा बनाते हैं। यही चलता है। बहुत पावरफुल आदमी नीचे वाला को शोषण करता है। कुबुद्धि, महान कुबुद्धि वाला बाकियों को अपने बुद्धि से फंसाता है, गिराता है, मारता है, जो भी मतलब शोषण करता है। उसमें से जो स्ट्रांग रहता है वही आगे बढ़ता है। तो सुबह उठ के पहला काम, फर्स्ट वर्क, डू सम लॉन्ग ब्रीथिंग एक्सरसाइज। धीरे धीरे, मैं जो धीरे धीरे उम्र के हिसाब में सूक्ष्म व्यायाम योग, सर्वांग शरीर, मेरे इसी YouTube चैनल में नीचे है, सर्वांग शरीर पवन मुक्तासन, उदर पवन मुक्तासन एंड किंग क्वीन मरकटासन, 7 आसन उसके हैं। और वो जो इसी में ही वो कहानी है जिसमें रिटर्न टू योर यूथ, जो लड़का 25 साल की उम्र में चश्मा लग गया, बूढ़ा हो गया, बाल पक गया, चल नहीं पाया, बेडेड हो गया, व्हील चेयर में आ गया। फिर वो ऑल ओवर वर्ल्ड, ऑस्ट्रेलिया का लड़का था, बहुत अच्छा किताब हुआ। वो 7 एक्सरसाइज यूट्यूब में भी आप मार सकते हो, रिटर्न टू योर वो यूथ करके, उसमें 7 एक्सरसाइज है। जिसमें फिर इंडिया पे आके योग नेचुरोपैथी पंचयोग गया, फिर तिब्बत गया, एक लामा के पीछे पड़ा, और वो 5 योग जिसका कारण उसका चश्मा उतर गया, बाल फिर से अच्छा हो गए, शरीर अच्छा हो गया, फिर अपने यूथ को प्राप्त किया। तो उस प्रकार कुछ बेसिक एक्सरसाइजेस हैं। बहुत मत करो, छोटा छोटा करो, धीरे धीरे करो, सूक्ष्म व्यायाम करो, लेकिन रेगुलर करना है। आपका बॉडी का मसल जितना इलास्टिसिटी होगा, उतना टोन होगा, उतना मस्त होगा। आप बॉडी लैंग्वेज देखना बढ़िया। मैं नहीं कह रहा हूँ अभी कोरोना के टाइम पे आप मॉर्निंग वॉक में जाइए, नाइट वॉक पे जाइए, वॉकिंग करिए, रनिंग करिए, हैवी बाहर जाके करिए। नहीं, छोटा सा जगह में बहुत कुछ, जहाँ सोते हो उसी बेड पे हो जाएगा। सो के उठते, अब ये होता क्या है ना, एक प्रैक्टिस के साथ दूसरा प्रैक्टिस को लगाना तब होता है। मैं सुबह बेड से उठा तो मेरे जितने दोस्त हैं जो मेरे पास जानते हैं, उनको आप कोई, बेड से उठा तो पहला किंग क्वीन करता हूँ, 7 एक्सरसाइज। आप बोलोगे बिना पॉटी किए आप कैसे कर लेते हो? पवन मुक्तासन कर लेता हूँ, सारा वायु निकल जाता है, और पानी पी के कर लेता हूँ तो उसमें मेरा पॉटी और दोस्त साफ हो जाता है। तो एक्सरसाइज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर कोई गधा आपको कह दे कि हमारा ये एनर्जी बूस्टर खा लो, इसको खा लो, उसको खा लो, और तुरंत आपका एनर्जी बूस्ट हो जाएगा, स्ट्रांग हो जाओगे, मजबूत हो जाओगे, समझना कि आपका माइंड गेम खेल रहा है। आपके माइंड पे डाल के 5 रुपये का चीज़ को 2000 रुपया, 1500 रुपया, 1900 रुपया खरीदना, बेचवा के उसका ट्रिप होगा, उसको कमीशन पाना होगा, इसलिए मुर्गा बना रहा है। स्वाभाविक बात है, हम सबको पता है स्वास्थ्य कोई एक रात का खेल नहीं है। इम्यूनी पावर कोई एक रात का खेल नहीं है कि इधर से निकला और उधर से इम्यूनी पावर स्ट्रांग हो गया।
स्टेरॉइड वगैरह में हो सकता है, लेकिन उसका साइड इफेक्ट भी है। तो इतना बिंदु आप सामने रखा, बहुत ज़्यादा आवश्यक नहीं है ये सब कोई बहुत एक्सप्लेनेशन करने के लिए। आशा करता हूँ मेरा बात आप समझे होंगे। हाँ, एक बात और, मैक किट लाइक जिसमें आपके कलेक्टिव सारे प्रोडक्ट हों, गोमूत्र इसमें हो, शुद्ध देसी गाय का घी हो, नीम का तेल हो, और तिल का भी तेल हो, और ये नज़ल ड्रॉप टाइप रहे, और इत्र भी रहे, गोघन बट्टी भी रहे। तो ये शायद ये आप डब्बा देख पा रहे हो, ये आपका किट है। इसमें और भी बहुत सारे छोटे छोटे हैं जो बाहर में रख दिया हूँ, आप देख सकते हो। इस प्रकार का सजा के आप अपने पास, मैं जाता हूँ तो मेरा हमेशा बैग में भी, आप जो लोग मेरा कथा प्रवचन वगैरह सुनते हैं जाते हैं वो देखे होंगे। और एक और दिखा रहा हूँ, ये भी इस प्रकार का बहुत सारे जो एसेंशियल है, जैसे अश्वगंधा टैबलेट, वेरी एसेंशियल, खुद का बनाया हुआ, हम लोग अपने गुरुकुल पे खेती करके बनाते। अश्वगंधा हो गया, फिर ये गोमूत्र का आसद हो गया, महाशक्तिवर्धक बट्टी हो गया, इस प्रकार के ये तो दूसरे डब्बे हैं, मैं इसमें कलेक्ट करके रखा हूँ, ये आपका जानकारी के लिए कि आप ऐसे फॉलो कर सकते हो इस प्रकार का। और हाजमा चूर्ण तो पक्का बनाओ, ये एकदम आप ये देख सकते हो, इसको हमेशा चबाते रहता हूँ। इसमें धनिया, जीरा, थोड़ा सा सौंठ, और सॉरी आँख में गिर गया, अजवाइन, काला नमक, इस प्रकार को डाल के रखें, चमत्कार का। तो ये कुछ बेसिक पार्ट थे। राइट रेस्ट, आप 8 घंटा सोते हो, 12 घंटा सोते हो, इम्पोर्टेंट नहीं है, 27 मिनट सो जाओ काफ़ी है। इट इज़ द पावर ऑफ योग निद्रा, पावर ऑफ मेडिटेशन स्लीप। योग निद्रा का बहुत सारा वीडियो मेरा इसमें है। बेनिफिट ऑफ योग निद्रा बाय आचार्य संजय, या 94375805899387274118 ब्रैकेट में लिखे बेनिफिट ऑफ योग निद्रा से फ़ायदा, अग्निहोत्र से फ़ायदा, मेरे बहुत सारे वीडियो निकल जाएंगे, रिपीट करना नहीं चाहता। तो राइट फूड के बारे में तो बता दिया, राइट रेस्ट, राइट एक्सरसाइज के बारे में बताया, राइट रेस्ट, राइट फूड में एक चीज़ छोड़ दिया था, याद आ गया, सलाद खाना, कच्चा सब्जी खाना, हाफ बॉइल खाना, ये भी इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए बहुत सहायता करता है, शरीर से रफेस निकालने के लिए बहुत सहायता करता है, पॉटी को अच्छा करने के लिए बहुत सहायता करता है। और इसके ऊपर तो हमारे विश्वरूप रायचौधरी जी, उनका वीडियो मैं कहूँगा मुझसे मत सुनिए, हालांकि मैं 32 साल से इसी विषय पे ही चिल्ला रहा हूँ, लेकिन वो मेरे से ज़्यादा अच्छा कहते हैं, उन्हें सैल्यूट है, धन्यवाद है, नमस्कार है, महान काम कर रहे हैं। उनका बात मैं अपने शब्दों पे चोरी करना नहीं चाहता हूँ, बहुत साइंटिफिक डाटा के साथ वो रख रहे हैं। आप जरूर विश्वरूप रायचौधरी को सुनिए, देश का चीज़ है, किसको क्या अहंकार करना, किसका क्या लेग पुलिंग करना, सब बढ़िया है हमारे ही, सुनिए। 72 घंटा में डायबिटीज़ ठीक करने वाला, 72 घंटा में ब्लड प्रेशर नॉर्मल करने वाला, 72 घंटा में हार्ट डिजीज़ को रिलैक्स करने वाला विश्वरूप रायचौधरी, साइंटिफिक डाटा के साथ सुनिए, बेस्ट है। तो सलाद खाना। अब मेरा बात था राइट, मैं उनको छोड़ रहा हूँ, उस वीडियो पे आप जाओ, मैं अपने यहाँ नहीं रख रहा हूँ, और नहीं तो मैं इसके ऊपर विस्तार करता, आवश्यक नहीं है। मैं जब उनको प्रेस्क्राइब कर दिया, आप यूट्यूब में अवेलेबल है चैनल पे, जाइए और बढ़िया से देखिए। ये भी सोच लीजिए मेरा ऐड है उनके लिए, मैं ऐड कर रहा हूँ उनके लिए, उस व्यक्ति के लिए मैं फ्री में ऐड कर रहा हूँ इस चैनल के माध्यम से, मान लीजिए, जबकि उस व्यक्ति को इन सब से कोई आवश्यकता नहीं है, बहुत अच्छे मित्र हैं। रिलैक्सेशन, बिना रिलैक्सेशन का इम्यून एनर्जी बूस्ट, एनर्जी एनहांसमेंट, इम्यूनि पावर डेवलपमेंट भूल जाओ। राइट स्लीप, अंधेरे कक्ष पे सोना, डीप ब्लैक ट्रिप, अंधेरा करके सोना,
बहुत देर तक नहीं सोना, क्वालिटी स्लीप पे जाना, क्वांटिटी स्लीप पे नहीं जाना। और जब भी योग निद्रा करते हो, सोने जाते हो, तो जरूर 1-2 बूंदा गाय का घी शुद्ध नाक में डाल के सो। अच्छा नहीं, नाभि में डालना। यार मत तो ऐसा, कितना टेंशन हुआ घोड़ा बेच के से, इतना एनर्जी निकल, नाक बंद होता रहेगा, ये घी जाके। और ज़्यादा प्रॉब्लम है तो नेति करिए। नेति पॉट इस समय तो महत्व है। नेति का भी वीडियो अवेलेबल है, मैं नेति पॉट आपको दिखा रहा हूँ। ये नेति पॉट, आई पॉट तो दिखाया था दूसरा वीडियो में। नेति लेना, इसका डिटेल ऑलरेडी व्याख्यान है, क्या नेति से क्या बेनिफिट, कैसे फ़ायदा क्या है, उसको देख लीजिए। नाक से अंदर जाता है और इधर से घूम के इधर पानी गिरता है। इधर नाक में डालिए पानी, इधर निकलेगा, इधर डालिए, इधर निकलेगा। पूरे नेचुरल ट्रकिया को साफ करके रख देता है। तैल नेति, सूत्र नेति, घृत नेति, मेरा वीडियो भी है, स्वास्थ्य गुरुकुल चैनल पे है, और उधर उस चैनल में भी है, आचार्य संजय गौ कथावाचक। उसमें नाक में इधर से पाइप डाल के इधर और रगड़ना अच्छा से, सारे कचरे बाहर आ जाते हैं। जो भी नजल ट्रकिया पे ब्लॉक्सेस हैं वो निकल जाते हैं। घी डालने से भी देखना काला काला जो भी अंदर रहेगा निकाल। नेति लेना पिट्यूटरी को एक्टिव करता है, ईएनटी को स्ट्रॉन्ग करता है, लॉन्स में शुद्ध ऑक्सीजन वायु लेने के लिए सहायता करता है, इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, फेस स्टीम। ये आज सभी मेडिकल स्टोर पे मिल जाता है, इसके बारे में ज़्यादा जानकारी देने का ज़रूरत नहीं है, लेकिन इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये अंदर गर्म बाष्प अंदर जाएगा। हम लोग तो फुल चैम्बर सोना बात मैं ऑलरेडी वीडियो ले चुका हूँ, ले सकते हैं। आशा करता हूँ जितना छूना चाहिए छुआ। और कुछ जानकारी के लिए आपको चाहिए तो आप संपर्क कर सकते हैं। संपर्क नंबर 9437580589 या फिर 9938727418 पे संपर्क कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर करिए। इम्यूनिटी पावर कैसे बूस्ट होता है इसके बारे में लोगों तक हमारे वीडियो जरूर पहुंचाइए। आने वाला समय में हमारा जो स्वास्थ्य गुरुकुल का महान लक्ष्य है, 7.5 लाख गाँव पे योग, नेचुरोपैथी, पंचगव्य, एक्यूप्रेशर, सिद्ध विज्ञान, अग्निहोत्र और अस्ट्रोथेरेपी का स्वास्थ्य गुरुकुल खोलना, जिसका लक्ष्य है संपूर्ण भारत को स्वास्थ्यपूर्ण भारत बनाना, पूर्ण स्वास्थ्य भारत क्रांति अभियान। इसके तहत 7.5 लाख गाँव पे 7.5 लाख स्वास्थ्य गुरुकुल खोलना है। और उसके लिए हमें 21 लाख युवक युवतियों का आवश्यकता है जिनको रोजगार देना है। लॉकडाउन के बाद अगस्त सितंबर पे आप लोग संपर्क कर सकते हैं, इस प्रकार के कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं और देश में हर एक गांव पे गुरुकुल खोलने का महानतम कार्य कर सकते हैं। दूसरा लक्ष्य जो किसान लोग आज हमारे जय जवान जय किसान, हमें दाना देने वाला किसान आत्महत्या कर रहा है, हड़ताल कर रहा है, गांव गांव पे औषधि कृषि करके उनको लाखपति करोड़पति अरबपति बनाना। तो ऐसे किसान भी स्वागत हैं हमारे कृषि गुरुकुल में प्रशिक्षण लेने के लिए, जिनके औषधीय बीज प्रशिक्षण के बाद देंगे। बिना प्रशिक्षण लेने वाले बीज लाने कृपया नहीं आना मेरे पास। प्रशिक्षण कंप्लीट करोगे, कैसे पैसा यहाँ से पैसा पॉकेट में भरोगे और लेके जाओगे, तब गांव पे खेती करना। नहीं तो बीज दे दें, हुआ नहीं और हमें गाली दो, इससे अच्छा मत लो। हमारे पास आओ, यहाँ 6 महीना रहो, एक प्रोडक्ट उगाओ, बेचो। पैसा मुझे एक नहीं चाहिए आपसे, सब ले जाओ। युवा कुशलों को बोल रहा हूँ, बूढ़े मुर्गा से मुर्गा लड़ाई नहीं होता है, बूढ़े सांड से बूढ़ा सांड लड़ाई नहीं होता है। जवान लोगों को बुला रहा हूँ, आ जाओ, पैसा कमाओ ताकि कहीं पर नौकर चाकर रहना नहीं पड़ेगा, मालिक बन सकते हो। मानसिकता बनाओ, नौकरी का मानसिकता हटाओ। गांव का लड़का गांव में, जमीन का पानी जमीन पे। चलिए आगे चलते हैं। अगला लक्ष्य, गांव गांव में गाय, घर घर में गाय, पंचगव्य का उत्पाद करके घर घर तक पहुंचाना। दूध, दही, घी, मक्खन, मिश्री, गोमूत्र, अर्क, गोहन बट्टी, गोमूत्र आसप से लेके हर प्रोडक्ट
घर घर में उत्पाद हो, बिक्री हो, आप सब स्वावलंबी बने, गौमाता का रक्षा हो, इन लक्ष्यों के साथ हमारा गुरुकुल चला। स्वास्थ्य गुरुकुल पे आप लोग काम करें, हमसे जुड़ सकते हैं। बेकार युवक युवती रोजगारक्षम हो सकते हैं और महान स्वास्थ्य क्रांति को विश्व पे खड़ा कर सकते हैं। और साथ में एक और अनुरोध विनोद करता हूँ, इस देश का सबसे बड़ा समस्या है लाखों करोड़ों टन औषधीय बीज पौधा छाल हर साल बर्बाद होते हैं। अभी जो भी आसपास आपको बीज दिखते हैं, इमली का बीज, सिमेल का बीज, सिमेल का फूल, नीम का पत्ता, नीम का बीज, निमोली, जो जो सारे वीडियो में बता चुका हूँ, जो बीज देखते हो संग्रह करो, संरक्षण करो। या तो हमें दो या तो खुद दवाई बनाओ, हम सिखाएंगे, हम जाएंगे। जैसे FCI गोदाम बनता है, ऐसे ही आप लोगों के लिए औषधि जड़ी बूटियों का गोदाम बना के एक बहुत बड़ा मार्केट खड़ा करेंगे आप लोगों के लिए। कर रहे हैं, अभी कई सारे उड़ीसा क्षेत्र पे ऑलरेडी काम चल रहा है, आपके यहाँ भी चलेगा। जो माताएं SHG ग्रुप बनाए हैं, NGOs बनाए हैं, उनको उनके हाथ में काम मिल जाएगा। और ऋण लेके आज डूब के परेशान हो रहे हैं। 0 बजट में मोर इनकम, जिसका कोई उपयोग नहीं है, उससे पैसा कमाना और सुप्रबंधन करना। आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा, और कुछ भी यहाँ कमी हो गया तो आप जरूर कमेंट में लिख सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।